हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द इवेंट्स सीजन 7 पार्ट 416 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब तक हमने देखा कि मास्टर योरो एब्सेंट बन चुके थे, जो देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड होते हैं। साथ ही मास्टर योरो ने 80 अंजुन और 90 अंजुन के अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जो देखने के बाद 80 अंजुन और 90 अंजुन समझ चुके थे अब उनके इस जगह पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सोचते हुए उस जगह से निकल गए, जिसके बाद मास्टर योरो ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम साउन को दे दिया था। साथ ही मास्टर योरो ने साउन को बताया कि नाले ने उसका इंतजार कर रही है, जो सुनने के बाद साउन शॉक्ड हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं साउन समझ चुका था नाले नैन जरूर यूनुन की वजह से आई होगी, और नाले नैन से बात करने के बाद साउन को यकीन भी हो गया था कि यूनुन किसी मुसीबत में है। इसलिए साउन मास्टर योलो से परमिशन लेकर अब फ्लावर सेक्ट की ओर रवाना होने वाला था। लेकिन उससे पहले मास्टर योलो ने साउन को एक जेट टोकन दिया, जिसके तौर पर मास्टर योलो भी उस जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि शायद फ्लावर सेक्ट में साउन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जो समझते हुए साउन ने जेट टोकन को रख लिया। साथ ही वो जाते वक्त अपनी बोन चिलिंग फिल्म को रिफाइन करने की कोशिश करता है, मगर कुछ दिनों के बाद साउन को पता चलता है कि बोन चिलिंग फिल्म को रिफाइन करने के लिए साउन को काफी समय लगेगा, और फिलहाल के लिए साउन के पास इतना वक्त नहीं था। जब साउन ये सब सोच रहा था तब वो फ्लावर सेक्ट के अंदर एंटर कर चुका था, जबकि हमने फ्लावर सेक्ट के अंदर एक बैटल ग्राउंड के पास कई सारे लोगों को भी देखा था। और कुछ समय बाद उस जगह पर यूनुन भी आ गई थी, जो एक्टिंग चीफ और उसके पार्टनर को समझाने की कोशिश करती है। पर एक्टिंग चीफ तो यूनुन की बॉडी से किसी भी हालत में ग्रीन हुआ की दुखी लेना चाहती थी, इसलिए उसकी बात नहीं मानती। इसलिए यूनुन को भी काफी गुस्सा आ गया था। तो अब वो आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम एक्टिंग चीफ के पार्टनर याओलिया को देखते हैं, जो फिलहाल के लिए यूनुन की ओर देख रहा था। जो देखने के बाद तो एक्टिंग चीफ को काफी गुस्सा आ रहा था कि उसके होते हुए वो यूनुन की ओर देख रहा है। तभी एक्टिंग चीफ याओलिया से कहती है, याओलिया तुम उसे देखना बंद करो और मेरे साथ उस पर अटैक करो। ये सुनने के बाद याओलिया एक्टिंग चीफ की ओर देखते हुए नोट करता है, जबकि हम एक्टिंग चीफ को देखते हैं जो यूनुन की तरफ देखते हुए कहती है, हमारे पास चीफ की इनहेरिटेंस है, तो मुझे लगता है कि तुम हम दोनों का सामना कर पाओगी। और अगर तुम रूल को भूल चुके हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि हमारे सेक्ट के रूल के हिसाब से हम अपने पार्टनर के साथ अपने अपोनेंट पे हमला कर सकते हैं, और अगर कोई तुम्हारा भी पार्टनर है तो तुम अपने पार्टनर को बुला सकते हो, जिसके बाद तुम हमसे फाइट कर पाओगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम हारने के बाद ये बहाना दो कि हम दो थे और तुम अकेली थी और हम दोनों मिलकर तुम्हें परेशान कर रहे थे। इसलिए अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है तो तुम बुला सकती हो। ये सुनने के बाद यूनुन की आंखें नीड हो गई थी। साथ ही उसे कुछ फ्लैशबैक भी दिखते हैं, जिसके अंदर कोई व्यक्ति था, जिसे याद करते हुए यूनुन कहती है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, जहाँ तक रही तुम्हारी बात है तुम दोनों साथ मुझसे फाइट कर सकते हो। यूनुन के शब्द पूरे होते उससे पहले उस जगह पर एक शॉट गिरती है, जिस वजह से उस जगह पर चारों तरफ धूल फैल जाती है। जब उस जगह से वो धूल हटती है तो हम देखते हैं उस जगह पर एक फिगर आ चुका था, जो यूनुन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे थोड़े से आने में समय लग गया। इस आवाज को सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए थे, खासकर यूनुन शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यूनुन ने इस आवाज को काफी समय पहले सुना था। जबकि दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगी। हमें पता चलता है ये और कोई नेबल के सावन है, जो आगे बढ़ते हुए यूनुन के हाथों को पकड़ लेता है, जिस वजह से यूनुन थोड़ी सी एम्बेरस हो गई थी। तभी वो अपने आप को शांत करते हुए सावन से कहते हैं, सावन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद हम सावन को देखते हैं, जिसके चेहरे पे स्माइल मौजूद होती है। साथ ही वो यूनुन की ओर देख रहा था। जब सावन यूनुन की ओर देख रहा था तब सावन को पता चलता है कि यूनुन पहले से काफी ब्यूटीफुल हो चुकी है। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को इग्नोर करते हुए सावन ने यूनुन की बात को जवाब देते हुए कहता है, तुम किसी मुसीबत में थी, इसलिए जैसे मुझे मालूम हुआ कि तुम फ्लावर सेक्ट के अंदर हो और तुम किसी मुसीबत में, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया, और अब जबकि मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को दूर करके ही जाऊंगा। सावन की बातों को सुनने के बाद यूनुन को समझ में आ चुका था कि उसके पास जरूर नाले नैन गई होगी, जिसने सावन को सब कुछ उसके बारे में बता दिया होगा। ये सोचते हुए उसकी नजर नाले नैन पे जाती है, जो फिलहाल के लिए एक स्टेज पर खड़ी हुई थी। जब यूनुन नाले नैन की ओर देख रहे थे तभी उसे महसूस होता है सावन ने काफी समय से उसके हाथ को पकड़ रखा है। ये महसूस होते ही यूनुन के गाल लाल हो चुके थे। वो जल्दी से अपने हाथों को हटाते हुए कहती है, फ्लावर सेक्ट है, जिसके अंदर कोई भी बिना परमिशन के नहीं आ सकता। जिन बातों का जवाब देते हुए सावन कहता है, तुम काफी सालों से मुझसे भाग रही हो, क्या तुम ये नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँ। जिस पर यूनुन कहती है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जब सावन और यूनुन आपस में बातें कर रहे थे तब दूसरी तरफ हम एक फिगर को देखते हैं, जिससे ये देखने के बाद काफी गुस्सा आ रहा था। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि याहुआ था, जो सावन और यूनुन को एक साथ देखकर काफी जेलस फील कर रहा था। इसका कारण था क्योंकि यूनुन काफी ब्यूटीफुल थी, साथ ही वो चाहता था कि यूनुन भी उसके साथ आ जाए, और इसीलिए सावन ने जब यूनुन को टच किया तो उसे काफी गुस्सा आ गया। लेकिन जल्दी उसने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक्टिंग शिफ्ट को देखते हैं, जो उस फिगर को देखने के साथ ही सरप्राइज हो गई थी। लेकिन जल्दी उसे समझ में आ चुका था सावन जरूर यूनुन की मदद करने के लिए आया है। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए सावन से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे फ्लावर सेक्ट के अंदर बिना परमिशन के आने की। ये सुनने के बाद हम दूसरी तरफ सावन को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यूनुन का पार्टनर हूँ, जो आज की इस बैटल में उसकी मदद करने के लिए आया है। जबकि ये सुनने के बाद हम याहुआ को देखते हैं, जो काफी गुस्सा हो गया था। साथ ही अभी याहुआ का मन कर रहा था कि वो सावन के पास जाकर उसकी जान ले ले। ये सब सोचते हुए सावन से गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ डाउजन के सेकंड स्टार पे हो, मगर इसके बावजूद तुम हमसे एरोगेंट से बात कर रहे हो। उसकी ये बात सुनने के बाद हम एक्टिंग चिप को देखते
देखती है जो सावन की ओर देखते हुए कहती है, यूनून कुछ समय पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन आखिरी में तुम्हें भी अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ा। मगर तुम अपनी मदद के लिए किसी को बुलाने वाली थी तो तुम्हें किसी ताकतवर इंसान को बुलाना था, क्योंकि ये व्यक्ति तो सिर्फ डाउजन के सेकंड स्टार पे है जिसे हम आसानी से हरा सकते हैं। पर फिर भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी मदद के लिए किसे बुलाती हो। लेकिन मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम दोनों मिलकर भी हमें नहीं हरा पाते हो तो तुम्हें ग्रीनी हुआ की दुई की हमें वापस करनी होगी। ये सुनने के बाद यूनून उदास हो गई थी। साथ ही वो अपने मन में कहती है, मैं सावन को इस मामले में घसीटना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सावन फ्लावर सेक्ट और मेरे बीच इंटरफेयर करे। ऐसा करने की वजह से एक्टिंग चीफ सावन को भी टारगेट करेगी। ये सब सोचते हुए यूनून परेशान हो जाती है। इसीलिए यूनून खुद ही अकेले उन दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर इससे पहले यूनून आगे बढ़ती उससे पहले सावन ने उसे रोक दिया था। शावियान यूनून को रोकते हुए कहता है, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मैं खुद संभाल सकता हूँ। सावन ने इन शब्दों को तेज से कहा था, जिस वजह से कई सारे लोगों ने सावन की इन बातों को सुन लिया। जबकि इधर सावन की बातों को सुनने के बाद यूनून सरप्राइज हो गई थी। वो सावन की ओर देखती है। सावन के सीरियस एक्सप्रेशन को देखने के बाद यूनून को समझ में आ चुका था कि सावन मजाक नहीं कर रहा, और सावन की बातों को सुनने के बाद वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी। साथ ही उसने भी सेंटर पेन में काफी सारे सावन के कारनामे के बारे में सुन रखा था कि कैसे सावन ने आइस रिवर वैली, विंड, लाइट, पवलन और फिनिक्स ट्रैप को परेशान किया था। मगर इसके बावजूद वो तीनों ट्रैप सावन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए यूनून को आइडिया हो गया था कि सावन इस मैटर को भी इसीलिए सॉल्व कर लेगा। ये सब सोचते हुए यूनून के गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। इसलिए वो अपने चेहरे को नीचे करते हुए सावन से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम अकेले इन दोनों से फाइट करना चाहते तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। यूनून के शब्द को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो यूनून को पीछे करते हुए खुद सामने आ चुका था। फिर सावन एक्टिंग चीफ की ओर देखते हुए कहता है, तुमने अभी कहा कि अगर तुम जीतती हो तो यूनून ग्रीनी हुआ की दुई की तुम्हें दे देगी। वैसे तुम्हारे इस शर्त से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर यूनून जीते तो ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सब तो तुम्हारा पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जीतने के बाद यूनून ग्रीनी हुआ की दुई की तुम्हें दे देगी, और तुम्हारे हारने के बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह से तो तुम्हें कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। तो ये भला किस तरह की शर्त हुई? जिसका रिप्लाई करते हुए एक्टिंग चीफ कहती है, अगर तुम इस फाइट को जीतते हो तो यूनून को इस फ्लावर सेक्ट के अंदर कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनते ही सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस शर्त की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बैटर की जरूरत है। फिर वो यूनून की ओर देखते हुए कहता है, फिर मैं यूनून को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सावन की इन आखिरी शब्दों को सुनने के साथ ही एक्टिंग चीफ काफी गुस्सा हो गई थी। वो सावन की ओर देखते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने एरोगेंट बनने की, साथ ही ये कहने के तुम इतनी आसानी से फ्लावर सेक्ट को छोड़ के जा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे होते हुए तुम इतनी आसानी से फ्लावर सेक्ट को छोड़कर निकल सकते हो? और अगर मान लो तुम किसी तरह से फ्लावर सेक्ट से निकल भी जाते हो तब भी हम तुम्हारी मौत तक अब पीछा करेंगे। ये सुनते ही सावन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो उनकी ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच फॉलो मिस्टर पोबलन तक मेरा पीछा कर सकते हो? फॉलो मिस्टर पोबलन ये सब सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी शॉक्ड हो गए थे। उन सभी को ये बात अच्छी तरह से पता चल चुका था कि फॉलो मिस्टर पोबलन का हेड बैंगसिंग बन चुका है, जिस स्ट्रेंथ के साथ फॉलो मिस्टर पोबलन फ्लावर सेक्ट से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। ये सब सोचते हुए एक्टिंग चीफ सावन से कंफर्म करने के लिए सावन से कहते हैं, क्या तुम सचमुच फॉलो मिस्टर पोबलन के एक मेंबर हो? एक्टिंग चीफ की बातों को सुनने के बाद हम सावन को देखते हैं जो अपने आसपास देखता है, जहाँ पर उसे महसूस हो गया था कि इस जगह पर कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने आप को हाइड कर रखा है और वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगर सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी पावरफुल थी, इसलिए सावन ने महसूस कर लिया। जिस वजह से वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरा नाम सावन है और मेरे मास्टर का नाम याओलो है, और जब मैं फ्लावर सेक्ट आ रहा था तो मेरे टीचर ने बताया था कि मैं फ्लावर सेक्ट के किसी एल्डर से मिलता हूँ तो मैं उनकी ओर से उन्हें ग्रीट करूँ, इसलिए मैं सभी फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स को मैं अपने टीचर की ओर से ग्रीट करता हूँ। ये कहने के बाद सावन अपने मन में कहता है, ये दोनों मेरे लिए ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी करते, मगर फ्लावर सेक्ट की पावरफुल एक्सपर्ट मेरे लिए जरूर परेशानी खड़ी कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपना और अपने मास्टर का नाम बता दिया ताकि ये लोग मेरे लिए ज्यादा परेशानी न खड़ी करे। और अब जबकि इन्हें पता चल चुका कि मैं कौन हूँ तो ये मेरे लिए ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। जब सावन ये सब सोच रहा था तब हमें एक्टिंग चीफ और उसके पार्टनर याहुआ को देखते हैं जो ये सब सुनने के बाद शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन की आइडेंटिटी इतनी पावरफुल होगी, जिस वजह से उन दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम बाकी फीमेल डिसेबल को देखते हैं जो सावन की आइडेंटिटी को जानने के बाद सावन से काफी इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि उन सभी फीमेल डिसेबल ने सावन के कारनामे के बारे में सुन रखा था और उन्हीं फीमेल डिसेबल में कई सारे सावन के दीवानी भी होती है। और अब पूरे बैटल ग्राउंड में सावन के चर्चे होने लगे। जब ये लोग सावन के बारे में बातें कर रहे थे तभी उस जगह पर एक आवाज आती है, जो आवाज किसी फीमेल एक्सपर्ट की थी। वो सावन की ओर देखते हुए कहती है, तो तुम याओलो के डिसेबल हो, तुम तो काफी कम उम्र में काफी पावरफुल बन चुके हो, अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं तुम्हारे टीचर से मिलने के लिए फॉलो मिस्टर पोबलन जरूर आऊंगी। ये आवाज जिस डायरेक्शन से आ रही थी सावन उसकी ओर देखते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी फ्लावर सेक्ट की उस एक्सपर्ट ने सिर्फ अपने शब्दों को पहुंचाया था, ना कि वो खुद अपेयर हुई थी। उस आवाज के डिसअपेयर होते उस जगह पर एक नई फिगर आ गई जो सीधे प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाती है। वो फीमेल एल्डर साउंड की ओर देखते हुए कहती है, तुम अगर जीतते हो तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने मुताबिक इस शर्त में ऐड कर सकते हो। दूसरी तरफ ये सुनते ही साउंड के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो एक्टिंग चीफ की
की ओर देखते हुए कहता है जैसे कि यूनियन हारती है तो यूनियन ग्रेनी हुआ केतु की एक्टिंग चीफ को दे देगी, और अगर एक्टिंग चीफ इस बैटल को हारती है तो वो अपनी इस सेक्ट की पोजीशन यूनियन को दे देगी। ये सुनते ही एक्टिंग चीफ और उसके पार्टनर का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो का लाइक करके 1000। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लाइक टारगेट को जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर